प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, हम आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान की आला तालीम आप समझते हैं कि इस वक्त राइट डायरेक्शन में है सर? That's a very very loaded question. इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। हम कोई एक डायरेक्शन ख़ास तौर पर तय नहीं होती, लेकिन हम इसको स्ट्रेटेजिक हवालों से देखने की ज़रूरत है। हम कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ में हम मीडियोकर परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एक और इसके साथ जो वैल्यू अटैच होती है कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। क्या हम अपने रीजन में कंपेयर कर रहे हैं, हम मीना रीजन में कंपेयर कर रहे हैं, साउथ एशिया में कर रहे हैं, या हम यूरोपियन मार्केट के साथ कर रहे हैं। तो हर तरह से डिफरेंट हवालों से बात करते हैं। तो कुछ बहुत एनकरेजिंग नंबर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एरास्मस जो प्रोग्राम है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट जो बच्चे हमारे अप्लाई करते हैं, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट पाकिस्तानी बच्चे हैं। पाकिस्तान में दुनिया का शायद पहला या दूसरा जो है फुल ब्राइट का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें पाकिस्तानी बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। सेम इज़ द केस विद शिवनिंग प्रोग्राम, और भी प्रोग्राम इस तरह चल रहे हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट ये करता है कि हमारे बच्चों में वो क्वालिटी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करते हैं, और चूँकि यही इन्हीं यूनिवर्सिटी से आ रहे थे इसमें ग्रो कर रहे होते हैं। बट अगेन वी शुड नॉट सिट ऑन विनिंग ऑफ आवर जो भी हमारी सक्सेसेस हैं। हमारा बच्चा कंप्यूटिंग साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में, लॉ में हमारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि दुनिया में एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमें दुनिया के बदलते हुए तकाज़ों के साथ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 साल को अचीव कर लिया है और फिर अगले 10 साल के लिए आप उस पर बात ही ना करें। तो दुनिया जितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, हमें उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। दे से दैट द टेक्नोलॉजी ऑलवेज आउटपेसेस द पॉलिसी। हम पॉलिसी बनाते रह जाते हैं और टेक्नोलॉजी आगे चली जाती है। अब इसकी सादा सी मिसाल यूँ देखिए कि अगर हम दुनिया को मुख्तलिफ एजेस में डिफ़ाइन करें तो किसी ज़माने में हंटर गैदरर एज होती थी, फिर फार्मर्स एज आई, और पिछले 200-250 साल हम इंडस्ट्रियल एज में ज़िंदा रहे। लेकिन आज हम नॉलेज की और एआई की एज में हैं, तो हमें उस हवाले से अपने आप को स्ट्रेटिजिकली अलाइन करना है। अगर हम स्ट्रेटेजी का अलाइन नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम कर पाएंगे तो वी विल गो इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक कि स्पीड कैसे है, बच्चों को हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी एआई एज में यूनिवर्सिटीज़ का मुस्तकबिल, मतलब हायर एजुकेशन का मुस्तकबिल। तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल की यूनिवर्सिटीज़ कैसी होंगी और कैसी होनी चाहिए? अगेन दैट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। बहुत मुख्तलिफ होंगी आज की यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। चेंज की जैसे हम बात कर रहे थे, देखिए इकबाल ने कहा था कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं इम्परमानेंस इज़ द ओनली परमानेंट थिंग। तो इट्स ए कॉन्स्टेंट चेंज प्रोसेस। अच्छा, चेंज जो होती है वो टेक्नोलॉजी तो चाहिए होते हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कल्चर चाहिए होता है। लोगों के जहनों में ये तब्दीली आनी चाहिए, लोगों के रवैयों में, लोगों के काम करने के स्टाइल में, लोगों के आपस के रिलेशनशिप में। तो हमें जो इस पर काम करना है वो हर तरह से काम करना है। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना है, हम अपने फाइनेंसेस भी करेक्ट डायरेक्शन में लेकर जाने हैं, हमने स्ट्रेटजी भी उस पर बनानी है, और साथ साथ कल्चरल चेंज के हवाले से भी बात करनी है। और चेंज हमेशा मुश्किल होती है, चेंज पर रेजिस्टेंस भी आती है, क्योंकि वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको आमतौर पर हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को याद रखते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। लेकिन पहला जो प्रिंसिपल है, जो कि फिजिक्स का प्रिंसिपल है, लेकिन वो सोसाइटीज़ पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है या मोशन में है तो उसकी पोजीशन को आपको तब्दील करना है अगर, तो उससे ज़्यादा आपको फोर्स इम्प्लाई उस वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिस चेंज से गुजर रहे हैं, और जो कि सामने नज़र आ रही है, बस हमें सामने से आती हुई नज़र आ रही है, तो उसके हवाले से हमने अभी से तैयारी करनी है। हम ये जो फ्यूचर की यूनिवर्सिटीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा जो फिजिकल क्लासरूम है वो काफ़ी हद तक इररिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन हमारी लैब्स जो हैं, जहाँ पर ह्यूमन एक्सरसाइजेज हो रही हैं, केमिकल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, एनिमल के हैं, प्लांट्स के हैं, वो इंटरेक्शन मौजूद रहेगा। लेकिन जो फिजिकल इंटरेक्शन की डोमेन या तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो टीचर का रोल है स्पेशली एंट्री लेवल की पोजीशंस का, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा एज पर दी
2023 جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ آئی تھی کہ جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں اس میں پہلی 5 میں ٹیچر کا رول ہے. خاص طور پر یہ دیکھیے کہ لینگویج لرننگ اسکل ایک مشکل اسکل ہوتی ہے, لیکن اس میں ٹیکنالوجی آلموسٹ ٹیک اوور کر چکی ہے کہ اب ٹیچرز کے ذریعے لینگویج لرننگ بہت مشکل یا بہت کم ریلیونٹ ہو گئی ہے. ایڈوانس لیول پر جائیں تو ہماری جو ریسرچ کی ڈیٹا کلیبریشن ہے وہ آلریڈی انسانی ہاتھوں سے نکل کر کمپیوٹر کے پاس آئی تھی اور کمپیوٹر سے نکل کر اب اے آئی کے پاس بھی آ جائے گی. یس, جو پرائمری ڈیٹا کلیکشن ہے ود دا پرائمری سورسز آف ہیومن, آف پلانٹس, آف مشینز, آف کیمیکلز, وہ موجود رہے گی. تو ہمیں اسی حوالے سے اگلے 10-15 سال کے لیے, اور اس حوالے سے چیئرمین ایجوکیشن کمیشن, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پچھلے 2 دن پہلے ہمارے ساتھ ایک وائس چانسلر کا انٹریکشن بھی کیا ہے, تو ہمیں ایک ایسے اسٹریٹجک روڈ میپ کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے بڑے انفراسٹرکچر کو, اور میں کہہ رہا ہوں کہ BZU جو ہے وہ پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ یونیورسٹیز ہے, ہمارے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے, لیکن سوال یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اب یہ فزیکل انفراسٹرکچر مجھے چاہیے؟ میں نے اپنے ریسورسز کیا اس فزیکل انفراسٹرکچر پہ لے کر جانے ہیں, ایسی لیب پر لے کے جانی ہے, ایسی کلاس روم کی طرف لے کر جانی ہے؟ ایک اور چیلنج جو اس وقت پرٹیکولرلی پنجاب میں ہمیں درپیش ہے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز کی نمبرز بہت زیادہ بڑھا دی ہے. ہم تقریباً ہر ضلع میں موجود ہیں, شاید کچھ ایک تحصیل میں بھی ہماری ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن موجود ہے. اس اسٹریٹجی کو بھی ری تھنک ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے بالکل گراس روٹ لیول پر ہائر ایجوکیشن پر لے کر جانا ہے یا نہیں جانا ہے تو وی مسٹ پٹ ان آل دا ریسورسز. نہیں لے کر جانا ہے تو جو ہمارے اولڈ سیٹس آف لرننگ ہیں ہمیں اس میں وائز انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ اس چیلنج میں چینج کیسے مینج ہوگی.